बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीटीपी, वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये स्विच में यूज़ होता है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये वीलेन प्रोपिगेशन के लिए यूज़ होता है कि आप एक स्विच पे वीलेन बनाओ तो वो दूसरे, और आपके पास जितने भी वो स्विचेस जो आपके पास कनेक्ट है उन पे ख़ुद ब खुद वो बन जाता है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, वीटीपी के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को स्विच पे ये ऑन होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन रखे गए हैं, जिसमें पहला कंडीशन जो है आपके पास ट्रंक वो आपके पास मस्ट कन्फिगर होगा। उसके बाद आपने वीटीपी को जो है वो सेम डोमेन नेम देना होगा, और उसके बाद पासवर्ड है, लेकिन पासवर्ड ऑप्शन है, अगर आप देना चाहते दे दे, अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर भी आपका काम चलेगा। सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रंक बनाएंगे स्विच ए पे, स्टैटिक ट्रंक बनाएंगे। ठीक है। तो मेरे साथ जिस पोर्ट पे स्विच ए का इंटरफेस है वो है 1 by 1। तो मैं आऊँगा इंटरफेस ईथरनेट 1 by 1, उसके बाद स्विच ट्रंक, उसके बाद इनकैप्सुलेशन .1q, उसके बाद आपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना है। ठीक है। इसी तरह आप सारे स्विचेस पे यही जो है ट्रंक आप बना ले। स्विच बी पे भी आप कन्फिगर करें मैनुअली, अगर आप डायनामिक भी देना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं मैनुअल करूँगा। तो उसके बाद स्विच बी पे भी ट्रंक बनाएंगे। ठीक है। अब आते हैं स्विच बी पे ट्रंक बनाते हैं मैनुअली। ये भी मेरे साथ ईथरनेट 1 by 1 पे कनेक्ट है। ठीक है। ट्रंक कैसे बनाते हैं, ये ट्रंक के कमांड्स हैं। ट्रंक फिर इसके बाद इनकैप्सुलेशन आपने देना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास दो इनकैप्सुलेशन है, एक है ISL और एक है .1q। ISL जो है ये सिस्को का अपना जो है वो है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और .1q जो है ये किसी भी स्विच पे आप रन कर सकते हैं, हुआवे एनी अदर कंपनी। ठीक है। उसके बाद हम .1 दे देंगे, उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है। इसके बाद आते हैं सी स्विच पे हम ट्रंक बनाते हैं। ठीक है। स्विच बी पे हमने जो है स्विच ए का साथ जो पोर्ट कनेक्ट था उसके लिए हमने ट्रंक बना लिया। अब स्विच सी के साथ जो पोर्ट कनेक्ट है, हम ईथरनेट 1 by 2 पे कनेक्ट है, अब इसको ट्रंक बनाते हैं। ठीक है। आते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक, इनकैप्सुलेशन देंगे .1q। ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं स्विच सी पे, जो है वहाँ पे ट्रंक बनाते हैं। वही सिंपल कमांड्स है जो मैंने दूसरे स्विच पे अप्लाई की है। इंटरफेस ईथरनेट 1 by 2, उसके बाद हम ट्रंक का कमांड देंगे, स्विच ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इनकैप्सुलेशन .1q। ठीक है। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये ट्रंक बन गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपने चेक करना है कि मेरे पास ट्रंक बना है कि नहीं, तो आपने सिंपल सा कमांड लगाना है, शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास जो है वो ट्रंक बन गया है। तो ये मैंने मैनुअली बनाया है, और ये इनकैप्सुलेशन का जो प्रोटोकॉल है वो उसने लिया है .1q। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो वीलेन क्रिएट है, एज वी ऑल नो कि स्विचेस पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वीलेन जो वो क्रिएट होता है वो होता है वीलेन 1। वो हर एक स्विच पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट होता है। ठीक है। तो अब हम वीटीपी का, अगर आप वीटीपी के बारे में जानना चाहते हैं कि वीटीपी का स्टेटस क्या है, तो आप सिंपल शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है।
तो इसमें हमारे साथ बहुत से बातें आती है कि इसमें रिवीजन नंबर जो है वो कैसे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वीटीपी डोमेन नेम वो भी हमने असाइन नहीं किया है। तो हमारा जो पहला टास्क था वो ट्रंक बनाना था, जो हमने बना लिया है। अब इसके बाद जो है हम वीटीपी का डोमेन नेम देंगे। फर्स्ट टाइम जो भी डोमेन नेम हम देते हैं वो सारों पे वो वहाँ पे अप्लाई होता है। जब सेकेंड टाइम आप डोमेन नेम देते तो आपने मैनुअली जाके हर एक स्विच पे वो मैनुअली देना पड़ता है। तो यहाँ मैं आता हूँ, मैं इसको डोमेन नेम देता हूँ स्विच ए को, ठीक है। वीटीपी डोमेन नेम, वीटीपी डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम में देता हूँ कॉर्बेट, आप एनी नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास आया कि चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू कॉर्बेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका वीटीपी डोमेन नेम होता है वो नल होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि अप्लाई हो गया कि नहीं। शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीटीपी डोमेन नेम जो है वो यहाँ पे स्विच ए में वो कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अब हम जाके फॉर एग्जांपल स्विच सी पे चेक करते हैं कि यहाँ पे प्रोपेगेट हुआ है कि नहीं। शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वो वीटीपी डोमेन नेम जो है वो यहाँ पे कॉर्बेट हो गया है, ठीक है। अब अगर सेकंड टाइम आप वीटीपी डोमेन नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, अपने हर एक राउटर पे जाके मैनुअल ये वीटीपी डोमेन नेम जो है वो चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक विलेन क्रिएट करते हैं स्विच ए पे, जो स्विच बी को भी प्रोपेगेट होगा और स्विच सी को भी होगा। तो आते फॉर एग्जांपल विलेन 55, इसके बाद नेम IBMS बन गया। एग्जिट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं शो विलेन ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विलेन 55 जो है वो बन गया है। तो अब हम चेक करते हैं स्विच बी पे, शो विलेन ब्रीफ। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी विलेन जो है वो यहाँ पे प्रोपेगेट हुआ है। अब हम रिवीजन नंबर के बारे में अब देखते हैं कि वो बढ़ा हुआ है कि नहीं, रिवीजन नंबर कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो रिवीजन नंबर देखने के लिए आपने वही कमांड लगाना होता है, शो वीटीपी स्टेटस। तो आप यहाँ पे देखिए कि रिवीजन नंबर जो है वो 1 टाइम इंक्रीमेंट हो गया है। रिवीजन नंबर कैसे इंक्रीमेंट होता है, ये आपकी कमांड के बेस पे होता है कि अगर मैंने विलेन क्रिएट किया तो ये नंबर जो है ये बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने कर लिया, तो हर एक स्विच पे जो है ये रिवीजन नंबर होगा, सेम होगा, ठीक है। अब हम स्विच सी पे चेक करते हैं कि यहाँ पे विलेन प्रोपेगेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं स्विच सी पे, शो विलेन ब्रीफ। यहाँ पे भी वो विलेन 55 यहाँ पे आया है, जिसका नेम मैंने IBMS रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम रिवीजन नंबर देखते हैं, शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिवीजन नंबर जो है ये 1 टाइम इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर अब मैं ऐसा करूँ कि मैं एक कमांड से मैं 2 3 4 विलेन बनाऊँ तो उसके बाद क्या होगा, रिवीजन नंबर पे असर क्या पड़ेगा। वो अगर एक कमांड से आप मल्टीपल विलेन क्रिएट करते हैं तो आपका जो वीटीपी में जो रिवीजन नंबर है वो 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक कमांड से मल्टीपल विलेन जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम रिवीजन नंबर देखते हैं कि वो 1 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो आते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, उसके बाद अपने क्या लिखना है, विलेन, और अब देना होता है कि मेरे पास विलेन 100, उसके बाद अपने कामा देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद विलेन 200, ये हमारे पास विलेन क्रिएट हो गए, ठीक है। एग्जिट करते हैं,
आप चेक करते हैं शो वीलेन ब्रीफ। तो ये आप देख लें मेरे साथ जो है वो मैंने जो 2 वीलेन बनाए हैं एक कमांड के ऊपर, ठीक है। अब मैंने रिवीजन नंबर मैंने चेक करना है। रिवीजन नंबर क्या था वीटीपी का, वो 1 था, फर्स्ट 1 था, ठीक है। अब हम चेक करते हैं शो वीटीपी स्टेटस। तो ये देखिए जो रिवीजन नंबर है वो मतलब कि वीलेन पे आप जो कमांड आप अप्लाई करते हैं ना उसके थ्रू जो है ये वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर मैं एक कमांड से वो मल्टीपल वीलेन जो है वो बनाता हूँ मैं या उनको मैं डिलीट करता हूँ तो रिवीजन नंबर मेरे साथ 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा। रिवीजन नंबर जो है उसके जब वो इंक्रीमेंट होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि वो किस बेस के थ्रू वो इंक्रीमेंट होगा। जब हम वीलेन क्रिएट करेंगे, जब हम वीलेन डिलीट करेंगे, मॉडिफाइंग करेंगे वीलेन को, और अगर हम वीटीपी फ्रोलिंग जो है अगर वो हम इनेबल करेंगे तो उसकी वजह से भी वो इंक्रीमेंट होता है। अगर हम वीटीपी का जो वर्जन है वो हम चेंज करते हैं, जिस तरह की हमारे साथ वीटीपी की वो 3 वर्जन है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये रिवीजन नंबर जो है ये इंक्रीमेंट होता है। इसकी कुछ कंडीशन है ये। इसके बाद हमारे साथ वीटीपी की कुछ ऑपरेटिंग मोड्स है, जिसमें अगर आप उसके 3 मोड्स है वीटीपी ऑपरेटिंग मोड्स, ठीक है। एक सर्वर है, एक क्लाइंट है और एक ट्रांसपेरेंट है। तो सर्वर मोड में आप क्या कर सकते हैं, सर्वर मोड में आप वीलेन को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और क्लाइंट में आप ना वीलेन क्रिएट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो मोड है हमारे पास, इसमें आप वीलेन क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में जो है वो ये है कि अगर स्विच ए पे हम वीलेन बनाते हैं, ठीक है, और इसका वीटीपी मोड जो है वो है हमारे साथ सर्वर है, ठीक है, और स्विच बी पे हमारे साथ जो वीटीपी मोड है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, और स्विच सी पे जो है वो क्लाइंट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वीलेन बनाएंगे ये अपडेट स्विच बी तक आएंगे, ठीक है, लेकिन स्विच बी जो है वो अपने साथ नहीं रखेगा, ठीक है। वो ये अपडेट जो है वो स्विच सी तक वो फॉरवर्ड करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट मोड में यही होता है कि अगर आपको दूसरी स्विच पे मतलब अगर दूसरा स्विच सर्वर है या उस पर हम वीलेन बनाते हैं या कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये स्विच बी जो है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट मोड में होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ये अपने पास नहीं रखेगा, ये इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेगा स्विच सी तक। तो अब हम चेक करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है ये ऑपरेटिंग मोड का, ठीक है। हम आते हैं स्विच बी पे, जहाँ पे हम ऑपरेटिंग मोड जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग मोड जो है अगर वो आपने चेंज करना है तो आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है। उसके बाद आपने सिंपल एक कमांड लगाना है वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अपने सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट आपने बस वीटीपी मोड जो है वो यहाँ पे लिखना है ट्रांसपेरेंट। तो आपका यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज आ रहा है सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड फॉर वीलेन्स। तो ये हमारे पास कौन सी मोड में चेंज हो गया है, ये हमारे पास हो गया ट्रांसपेरेंट मोड में। तो अब हम इसको चेक करते हैं शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपका वीटीपी ऑपरेटिंग मोड जो है वो क्या हो गया है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। अब हम स्विच सी पे जाते हैं और उसको क्लाइंट बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं स्विच सी पे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, सिंपल कमांड आपने देना होता है वीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे जो है ये चेंज हो गया है क्लाइंट मोड पे। इस पर हम चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो वीटीपी मोड जो है वो चेंज हो गया है। डिवीज़न नंबर क्यों वो 2 है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने वीलेन बनाया, ठीक है, वो सारे स्विचेस पे जो है वो प्रोपिगेट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया सारे स्विचेस पे। और दूसरा जो मैंने वो रेंज कमांड से मैंने 2 वीलेन बनाए, ठीक है, तो 1 टाइम जो है वो रिवीजन नंबर इंक्रीमेंट हो गया है। अब हम जाते हैं
जो बात हमने पहले की कि ट्रांसपेरेंट मोड में ये ख़ासियत है कि ये अपडेट ये अपने पास नहीं रखता, ठीक है। इस पे आप मतलब कुछ भी चेंजेस करें और उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो स्विच सी और स्विच ए पे वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम जाते हैं स्विच ए पे वीलेन बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वीलेन स्विच भी अपने पास जो है वो अपडेट करता है कि नहीं, ठीक है। कॉन्फ़िग की वीलेन, इसको हम नेम देते हैं वीलेन 66, वीलेन को नेम देते हैं कार्वेट नेम दे, कार्वेट नहीं, चलो हम खान नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल एनी नेम आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जिट करते हैं और अब हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं शो वीलेन ब्रीफ। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास स्विच ए पे बन गया है। अब हम जाके स्विच बी पे ही चेक करते हैं कि ये यहाँ पे आया है कि नहीं, प्रोपेगेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। शो वीलेन ब्रीफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो है वो यहाँ पे नहीं आया है। अब हम जाके स्विच सी पे चेंज करेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका जो मैंने जो मोड है वीटीपी का ऑपरेटिंग मोड वो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम स्विच सी पे चेक करते हैं कि इसका मोड जो है वो क्लाइंट है। शो वीटीपी स्टेटस, शो वीलेन हम कर देंगे, सॉरी, शो वीलेन ब्रीफ। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वो आया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब हम जाते रिवीजन नंबर को देखते हैं, वो 1 टाइम इंक्रीमेंट हो गया होगा, शो वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो रिवीजन नंबर है वो 1 टाइम इंक्रीमेंट हो गया है, 3 पे चला गया है और हमारे पास जो नंबर ऑफ वीलेन्स है वो 9 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास था वीटीपी के जो ऑपरेटिंग मोड थे उसके बारे में। और अगर हम अब चाहते हैं कि मैं सर्वर मोड में हूँ तो मैं कोई वीलेन भी डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं IBMS जो है वो मैं डिलीट करता हूँ तो वो सारों से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वीलेन 55 आप यहाँ की सिर्फ उसको नो कर दे, सिंपल सा मिक्सेट करते और चेक करते शो वीलेन ब्रीफ। तो वो 55 जो मैंने विलेन बनाया था वो क्या हो गया है, वो यहाँ से रिमूव हो गया है। और अब डिवीजन नंबर देखते हैं, शो वीटीपी स्टेटस। तो डिवीजन नंबर आप देख सकते हैं कि वो 3 से जाके वो 4 हो गया है क्योंकि हमने विलेन डिलीट किया, ठीक है। अब हम स्विच बी पे आते हैं और उस पर चेक करते हैं इसका मोड क्या था, ट्रांसपेरेंट था। तो इससे विलेन जो है वो डिलीट नहीं हो गया क्योंकि इसका मोड ट्रांसपेरेंट है। इसके अगर मैं सर्वर में हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो वो जो स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। लेट्स सी, शो वीलेन ब्रीफ, सॉरी, शो वीलेन ब्रीफ। ये आप देख ले IBMS जो है वो यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मोड का जो है एक और जो उसकी खासियत है वो ये है कि अगर आप किसी भी स्विच को VTP का मोड जो है अगर उसको आप ट्रांसपेरेंट पे चेंज करते हैं तो आपके साथ VTP रिवीजन नंबर जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। इसके और भी कुछ कंडीशंस है लेकिन ये भी एक कंडीशन है कि अगर आप स्विच के जो ऑपरेटिंग VTP का जो मोड होता है अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट पे लाते हैं तो आपका रिवीजन नंबर जो है वो 0 हो जाता है। अब हम जाते हैं स्विच सी पे, हमने चेक किया वहाँ से भी रिमूव हो गया था विलेन। और यहाँ पे हम एक विलेन क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास स्विच सी जो है मेरे पास जो इसका जो मोड है ऑपरेटिंग ये है, मेरे पास क्लाइंट है। तो क्लाइंट में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इसमें ना हम विलेन जो है ना डिलीट कर सकते हैं, ना विलेन क्रिएट कर सकते हैं, ना विलेन की मॉडिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आते हैं और एक विलेन क्रिएट करते हैं कि हमारे पास ये क्या रहता है, विलेन 33। तो ये देखो हमारे पास एक मैसेज आता है VTP विलेन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड इट व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। तो क्लाइंट मोड में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास 3 स्विचेस है तो बेहतर है सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि आप पहले जो कंट्रोल रूम में या कोई उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, अगर आप उसको सर्वर में रख दे और बाकी सारों को क्या करें, आप उसको क्लाइंट में कर दे तो आपका सारा जो वो मॉडिफिकेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आप स्विच ऐसे कर सकते हैं।